हेलो गाइस, हिडन लव एपिसोड 20। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि जब शी दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने लगती है तो सामने से जैंग भी आ जाती है। शी उसको देखती है लेकिन फिर वैसे ही वहाँ से बाहर चली जाती है। जब वो बाहर जा रही होती है तो जैंग भी उसके पीछे आ जाती है और उसको रोक लेती है। कहती है कि तुम जुआन के साथ दोस्ती कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें उसके बारे में नहीं पता कि उस पर कितना ज़्यादा कर्जा है और उसके बाप ने मेरे बाप का कत्ल किया था? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो। तुम अपना पैसा उस पर क्यों वेस्ट कर रही हो जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा कर्जे में डूबा हुआ है? शी कहती है कि मेरी बात सुनो, गलती इससे नहीं हुई बल्कि उसके बाप से गलती हुई है। उसके बाप ने तुम्हारे बाप का कत्ल किया है, उसने नहीं। उसको तो कुछ पता भी नहीं था। और वैसे भी मैं उसको प्यार करती हूँ, जैसा भी है मैं उसको कबूल करती हूँ। जैन कहती है कि उसको तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, बाप तो मेरा मरा है, उसका तो नहीं मरा। जिस पर शी कहती है कि जिस तरह से तुम इनोसेंट हो उस तरह से जुआन भी इनोसेंट है। उसको नहीं पता था कि उसका बाप क्या करके आया है। शी जैंग को वैसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। जैंग पीछे से रोती रह जाती है। शी बाहर बैठी होती है, बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है और जैंग की बातों को ही सोच रही होती है। फिर शी को जुआन की एक बात भी याद आती है जिसमें जुआन बताता है कि कर्जा मेरे ऊपर नहीं बल्कि किसी और के ऊपर है। शी को अब पता चल चुका था कि वो अपने बाप की बात कर रहा था कि पीछे से जुआन भी आ जाता है, उसके पास आकर बैठ जाता है और उसको कहता है कि तुम परेशान क्यों बैठी हुई हो और ड्रिंक क्यों कर रही हो? जिस पर शी कहती है कि नहीं, मेरा तो ऐसे ही दिल किया था और कर रही हूँ। जुआन अपना कोट उतार कर उसको दे देता है क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है और उसको खाने के लिए चीज़ भी देता है जिसकी शक्ल बनी की तरह होती है। शी उसको देखती है और पहले इसके खान खाती है और कहती है कि मैं इसके ईयर खा रही हूँ और फिर जुआन कहता है कि इसका नोज़ भी खा जाओ। शी उसका नोज़ भी खा जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। फिर शी अपने पर्स से अपना डेबिट कार्ड निकालती है और कहती है कि इसके अंदर 5,000 रुपये हैं, तुम इसको अपने पास रखो और मैं इंटर्नशिप अच्छी कर लूँगी तो मुझे 3,000 और मिल जाएंगे और 8,000 हो जाएंगे। तुम इसको अपने पास रखो। जुआन कहता है कि तुम मुझे क्यों दे रहे? शी कहती है कि मैंने पहले भी कहा था, मैं जो भी पैसे कमाऊंगी वो तुम्हें ला कर दूँगी। जुआन सोचता है और थोड़ा सा मुस्कुराता है और अपना पर्स निकाल कर शी को दे देता है और कहता है कि इसके अंदर जितने भी पैसे हैं वो सारे तुम्हारे हैं। जिस पर शी कहती है कि मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती हूँ। जिस पर जुआन कहता है कि ऐसा तो मैं भी कह सकता था लेकिन मैंने नहीं कहा। शी कहती है कि मैं यूज़ करने के लिए नहीं दे रही हूँ बल्कि हम इसको सेव करेंगे और इससे बहुत बड़ा घर खरीदेंगे जिसके बारे में मैंने पहले सोच रखा है। वो बहुत महंगा है, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और बहुत ज़्यादा पैसे जोड़ने पड़ेंगे। जुआन हंसता है और कहता है कि वो मेरी ज़िम्मेदारी है, मैं कमाता जाऊँगा और तुम खाती जाओगी। जुआन उसका कार्ड उसको वापस कर देता है और कुछ पैसे भी देता है और कहता है कि तुम इसको अपने पास रखो। शी कहती है कि इससे तो मेरे पास पैसे लग जाएंगे। जुआन कहता है कि कोई मसला नहीं है, मैं लेकर आ जाऊँगा, तुम लगाती जाओ जहाँ भी लगाने का दिल करता है, तुम ड्रेसेस वगैरह खरीदो, जो भी करना है तुम कर सकती हो। शी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जुआन को हक कर लेती है। सीन कट होता है और हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शी बैठी काम कर रही होती है कि उसी वक्त उसको और ज़्यादा ओवर टाइम दे दिया जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसके लिए खाना भी आ जाता है। वो खाना किसी और ने नहीं बल्कि जुआन ने भेजा होता है। वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और जब रात का टाइम होता है और वो जाने लगती है तो जुआन भी उसके पास आ जाता है। ये दोनों इकट्ठे हाथ पकड़ के जा रहे होते हैं कि उसी वक्त जुआन कहता है कि तुम मेरे पास क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती? जिस पर शी कहती है कि ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि रोज़ाना मेरी मॉम मुझे फ़ोन करती है और वीडियो कॉल पर बात करने का कहती है ताकि वो देख सके कि मैं हॉस्टल में पहुंच चुकी हूं या नहीं। उसी वक्त उसकी मॉम की कॉल भी आ जाती है जो उससे पूछती है कि तुम हॉस्टल पहुंच गई? जिस पर शी कहती है कि नहीं, अभी मैं रास्ते में हूँ, मैं पहुँचने लगी हूँ, पहुँच कर आपको वीडियो कॉल करूँगी। तो वो फ़ोन रख देते हैं। जब फ़ोन हो रहा होता है तो उसके दौरान भी जुआन बार बार इसके करीब आ रहा होता है। शी उसके पीछे करती है और फिर फ़ोन रख देती है। फिर एक दूसरे को हक करते हैं और जाने लगते हैं कि उसी वक्त सांगजान की भी कॉल आ जाती है। शी सांगजान की कॉल को उठाती है। सांगजान उसको हेलो वगैरह करता है। फिर वो इससे पूछता है कि क्या तुम हॉस्टल पहुंच गए? जिस पर शी कहती है कि नहीं, मैं भी रास्ते में हूँ, जा रही हूँ। सांगजान कहता है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसने एक लड़के का हाथ पकड़ा हुआ है? शी इधर उधर देखने लगती है और कहती है कि क्या तुम यहाँ पर आए हुए हो? सांगजान कहता है हाँ, कि क्या मैं अंधा दिखता हूँ तुम्हें? शी दूसरी तरफ देखती है तो वहाँ पर सांगजान भी आ जाता है और इसके करीब आकर कहता है कि क्या ये वही लड़का है पोस्ट ग्रेजुएट वाला जिसको तुम डेट कर रही हो? जिस पर शी कहती है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? शी अभी भी मजाक कर रही थी। मजाक करते करते सांगजान के पास आ जाती है जिस पर सांगजान कहता है कि मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ बल्कि सीरियस हूँ।
शी थोड़ा सा डर जाती है और जॉन के पीछे चली जाती है। सांगयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उस वक्त कुछ नहीं कहता और हॉस्टल इनके साथ खामोशी से जा रहा था। जब शी का हॉस्टल आ गया तो सांगयान ने शी को कहा कि तुम अब चली जाओ। शी कहती है कि नहीं, मैं और ज़्यादा तुम्हारे पास रुकना चाहती हूँ, जिस पर सांगयान कहता है कि नहीं, तुम अब जाओ। शी जाने लगती है कि फिर रुक जाती है। सांगयान उसको गुस्से से देखता है तो फिर वहाँ से वो चली जाती है। थोड़ा सा दूर जाकर इनको देखती है तो ये आराम से जा रहे होते हैं, तो शी अंदर चली जाती है हॉस्टल में। इन दोनों को दिखाया जाता है जो थोड़ा सा आगे जाते हैं। सांगयान चुप करके जा रहा होता है और जॉन को अचानक से पकड़ता है और उसको एक मुक्का दे मारता है और बाद में उसे बहुत ज़्यादा मारता है। जॉन कहता है कि तुम मुझे मार लो जितना मार सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारी बहन के साथ लॉयल हूँ बहुत ज़्यादा। जॉन बहुत ज़्यादा मार खाने के बाद वहाँ पर बैठ जाता है और सांगयान भी वहाँ पर बैठ जाता है। सांगयान फिर कहता है कि तुम कितनी देर से मेरी बहन को फंसा रहे हो, जिस पर जॉन कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं लॉयल हूँ उसके साथ, मैं सच में उसे लाइक करता हूँ, दिल से उसको लाइक करता हूँ। सांगयान कुछ नहीं कहता और कहता है कि चलो यहाँ से अब। जॉन नहीं जा रहा होता है तो उसको खींच कर लेकर जाता है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। दोनों खामोशी से बैठे होते हैं और उसी वक्त शी की कॉल सांगयान को आ जाती है, लेकिन सांगयान नहीं उठाता। तो फिर जॉन को मैसेज करती है और कहती है कि क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है, जिस पर जॉन कहता है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। फिर सांगयान जॉन से कहता है कि क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, जिस पर जॉन कहता है कि हाँ पूछो। सांगयान पूछता है और कहता है कि तुम्हें फ्लर्ट करने के लिए या अपना लव मनाने के लिए क्या तुम्हें मेरी बहन मिली थी? क्या तुम किसी और छोटी लड़की के साथ लॉयल नहीं रह सकते थे? और तुम्हारे रिलेशनशिप को कितनी देर हो गई है? जिस पर जॉन बताता है कि 1.5 मंथ हो गया है और कहता है कि तुम्हारा रिलेशनशिप कहाँ तक पहुँच चुका है, किस हद तक चला गया है। ये सुनने के बाद जॉन कहता है कि क्या तुम मुझे ऐसा लड़का समझते हो? जिस पर सांगयान कहता है कि अगर सच बताऊं तो हाँ, मैं तुमको ऐसा ही लड़का समझता हूँ। जॉन कहता है कि तुम फ्री हो, जिस पर सांगयान कहता है कि क्यों? जॉन कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें और ज़्यादा मारने की ज़रूरत है। फिर जॉन कहता है कि तुम चाहो तो यहीं पर भी मुझे मार सकते हो। सांगयान उसको मारने लगता है और जॉन कहता है कि रुको। सांगयान कहता है कि क्या हुआ, तुमने तो मुझे मारने का कहा। जॉन कहता है कि यहाँ नहीं, वैसे भी हम कैब में बैठे हुए हैं। तो सांगयान रुक जाता है। फिर दिखाया जाता है कि ये दोनों जॉन के घर पर पहुंच जाते हैं। सांगयान उसके घर पर स्लीपर भी देखता है, जिस पर जॉन कहता है कि ये मेरी जीएफ के हैं। सांगयान सोचता है कि जीएफ कौन है? असल में वो शी की बात कर रहा होता है और जब वो फ्रिज खोलता है तो वहाँ पर शी की फेवरेट स्ट्रॉबेरी भी पड़ी होती है, जिसको लेने लगता है। तो जॉन कहता है कि नहीं, ये शी के लिए हैं। तो वो फ्रिज को बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि सांगयान एक सोफे पर बैठा होता है और शी की स्लीपर पहनी होती है। तो जॉन उससे वो स्लीपर ले लेता है और अपनी जूती उसकी तरफ फेंक देता है। सांगयान बैठा होता है और सामने जॉन और शी की तस्वीर भी देखता है। तो जॉन से पूछता है कि ये तस्वीर तुम लोगों ने कब ली? जॉन उस तस्वीर को इन दोनों के पास रख देता है और फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सांगयान सोफे पर बैठा हुआ है और जॉन दूसरी तरफ बैठा अपने ज़ख्मों पर मरहम लगा रहा होता है। सांगयान उसकी तरफ देखता है और कहता है कि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जॉन कहता है कि मुझे फ़र्क पड़वाना है ताकि कल को अगर शी मुझे देखे तो कुछ गलत ना समझे। सांगयान कहता है कि हाँ, अगर उसने देखा तो ये समझेगी कि मैंने तुमको बहुत ज़्यादा मारा है। जॉन कुछ नहीं बोलता। सांगयान कहता है कि तुम भी मुझे मार सकते हो ताकि सब बराबर हो जाए। जॉन थोड़ा सोचता है और कहता है कि तुम खड़े हो। सांगयान खड़ा होना ही लगता है कि जॉन उसी वक्त उसको एक मुक्का दे मारता है, जिसकी वजह से उसके होंठों पर भी ज़ख्म आ जाता है। फिर जॉन सांगयान को वही टोप देता है और कहता है कि तुम भी लगा लो। सांगयान नहीं लगाता और कहता है कि तुम खुद ही लगा लो। जॉन लगाने लगता है, लेकिन वो तो नाक में मार रहा था, जिस पर सांगयान कहता है कि तुमसे तो लगाई भी नहीं जा रही है। जॉन कहता है कि मुझसे नहीं लगाई जाएगी, तुम खुद ही कर लो। दूसरी तरफ हम शी को देखते हैं जो कि अपने बेड पर लेटी होती है। शी सोच रही होती है कि वो जॉन से बात करे। वो उसको वीडियो कॉल करती है, लेकिन जॉन वीडियो कॉल पर नहीं आता। शी पूछती है कि वीडियो कॉल पर क्यों नहीं आई, जिस पर जॉन कहता है कि मैंने कपड़े नहीं पहने हुए हैं। फिर वो वॉइस कॉल करते हैं और शी जॉन से कहती है कि कुछ हुआ तो नहीं, लड़ाई वगैरह तो नहीं हुई, जिस पर जॉन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगला दिन दिखाया जाता है कि शी अपने ऑफिस से बाहर आ रही होती है कि जॉन भी वहाँ पर आ जाता है। उसने मास्क पहना होता है। शी उसका मास्क उतारती है और उसके मुंह पर लगे हुए ज़ख्मों को देख लेती है। उसको पता चल जाता है कि इसके भाई ने इसको मारा होता है। तो वो उसी वक्त रेस्टोरेंट में आ जाती है जहाँ पर उसका भाई सांगयान बैठा होता है और वहाँ पर उसको मारने लगती है, लेकिन जॉन उसको बचा लेता है। शी जाते जाते बहुत सारी धमकियाँ देती है और ये भी कहती है
कि मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते ख़त्म करके जा रही हूँ और गुस्से से वहाँ से चली जाती है। जॉन सांगजान के पास बैठा हुआ दिखाई देता है और सांगजान से कहता है कि शी अभी बाहर है, थोड़ा-सा फ्रेश होकर आती है। थोड़ी देर बाद शी भी आ जाती है, लेकिन सांगजान को नहीं देखती और जॉन के पास आकर बैठ जाती है। फिर शी सांगजान से कहती है कि तुमने इसको क्यों मारा? जिस पर सांगजान कहता है कि अभी कितनी देर हुई है तुम दोनों की रिलेशनशिप को और तुम किस तरह से साइड ले रही हो? जिस पर जॉन कहता है कि इसने मुझे नहीं मारा बल्कि मैंने भी इसको मारा है। जिस पर शी कहती है कि आप तो जानबूझकर इसकी साइड ले रहे हो। जिस पर सांगजान कहता है कि नहीं, इसने सच में मुझे मारा है। शी को तरस आ जाता है और शी सांगजान से कहती है कि क्या तुमको सच में मारा है? जिस पर सांगजान रोने वाली शक्ल बना लेता है और कहता है कि हाँ, इसने मुझे बहुत ज़्यादा मारा है। जिस पर शी जॉन से पूछती है और कहती है कि तुमने मेरे भाई को क्यों मारा? जिस पर जॉन कहता है कि इसने मुझे मारा, मैंने इसको मारा और हिसाब बराबर हो गया है। फिर ये दोनों बैठे होते हैं कि उसी वक़्त खाना भी आ जाता है। शी सांगजान को जलाने के लिए अपने हाथों से जॉन को खाना खिलाती है, जिसको देखकर सांगजान बहुत ज़्यादा जल रहा होता है और कहता है कि तुम लोगों का ये रोमांस कब ख़त्म होगा? ऐसे ही इन दोनों की बातें हो रही होती हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।